बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़। इन आपदाओं का क्या कारण है? इस भारी वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अत्यधिक। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न में। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तराखंड में बरसाती आपदाएं, कारण, नुकसान और उसके क्या बचाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हर साल बरसात के मौसम में आने वाली बड़ी आपदाओं पर। बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़। इन आपदाओं का क्या कारण है? इनसे जनजीवन को कितना नुकसान पहुंचता है और जनता, सरकार किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, और इस गहराई पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपदा आने का क्या कारण है और जनमानस को इससे कितना और क्या क्या नुकसान हो रहा है। जनमानस इससे स्वयं का बचाव कैसे कर सकती है। सरकार का ठोस आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं या नहीं। और आगे जो आखिरी पॉइंट है, भविष्य के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा जरा विस्तार से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, जहाँ ढलान तीव्र है और नदियाँ तेज बहाव से गुजरती हैं। जब मानसून या बादल एक जगह रुक जाते हैं तो अचानक भारी वर्षा होती है, जिसे हम बादल फटना कहते हैं। इस भारी वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अत्यधिक वर्षा वाले बादल हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा करती है। लगातार बारिश से मिट्टी ढीली हो जाती है और पहाड़ दरकने लगते हैं, जिससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होते हैं। और अत्यधिक भूस्खलन का जो मुख्य कारण पहाड़ों में अनियोजित सड़क निर्माण, जंगलों की कटाई और अवैज्ञानिक विकास का कार्य है, जो इन आपदाओं को और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जनमानस को इससे कितना और क्या क्या नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं, गांव टूट जाते हैं, सड़कें और पुल बह जाते हैं, खेती बाड़ी बर्बाद हो जाती है और पशुधन भी मर जाते हैं। कई परिवार हमेशा के लिए बेघर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इन आपदाओं से गरीब और साधारण जनता की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जनमानस इससे स्वयं का बचाव कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, पूरी तरह से आपदा रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सतर्कता और तैयारी से नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। जैसे कि बरसात के दिनों में नदी नालों के किनारे और ढलानों पर रहने से बचें। अगर प्रशासन अलर्ट जारी करे तो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। गाँव में छोटी छोटी स्थानीय आपदा समितियां बनी, जो समय पर सूचना फैलाएं। प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सामग्री में जैसे टॉर्च, दवाइयाँ, सूखा खाना, साफ पानी हर परिवार के पास होना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। इस प्रकार की सतर्कता से काफ़ी जनधन की हानि रोकी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सरकार का ठोस आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं या नहीं। तो दोस्तों, बात करें सरकार की, तो हर साल उत्तराखंड में ये आपदाएं होती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार पहले से कोई ठोस प्रबंधन करती है। आपदा की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। गाँवों में वार्निंग सिस्टम अभी भी कमज़ोर है। राहत सामग्री पहुंचाने में कई बार बहुत देर हो जाती है। सड़कों और पुलों के निर्माण में इंजीनियरिंग के मानकों का पालन नहीं किया जाता। नदी नालों के किनारे बाजार या भवन निर्माण पर रोक न लगाना। दोस्तों, आलोचना यही है कि सरकार को सिर्फ
घटना के बाद राहत बांटने की जगह पहले से ही रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। बाजार और गांवों की बसावट नदी नालों से उचित दूरी पर करवाना चाहिए। जो बाजार या गांव अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर हैं, उनको समय रहते सही जगहों पर शिफ्ट करवाना चाहिए। अंत में बात करते हैं कि भविष्य के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। पहाड़ों में निर्माण कार्य वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से हो, जंगलों की कटाई रोकी जाए और बड़े पैमाने पर वनीकरण किया जाए। गांव-गांव तक आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम पहुंचाया जाए। आपदा प्रभावित इलाकों में स्थायी पुनर्वास नीति बने। स्थानीय युवाओं को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे तुरंत मदद कर सकें। तो दोस्तों, आपदाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन सही प्रबंधन से हम इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। जनता की सतर्कता और सरकार की जिम्मेदारी दोनों ज़रूरी हैं। आपका क्या मानना है? क्या हमारी सरकार आपदा प्रबंधन में गंभीर है या सिर्फ राहत वितरण तक ही सीमित है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।